हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हम स्टडी करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का स्टडी करेंगे, ठीक है, जो कि वर्क पावर एंड एनर्जी का आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, देखिए, व्हेन द टू कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव as a single body with a common velocity after the collision is perfectly inelastic when the two colliding bodies stick together। जब दो टकराने वाली बॉडीज, जब दो कोलाइड करने वाली बॉडीज़ एक दूसरे में के कांटेक्ट में आ जाती हैं और एक दूसरे में चिपक जाती हैं और वो एक सिंगल बॉडी की फॉर्म में क्या करती हैं, मोशन करती हैं, तो हम उसे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो देखिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। चाहे किसी तरह का आपका कोलिजन हुआ, किसी टाइप का कोलिजन हुआ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। और कॉमन चीज़ क्या होती है, कॉमन जो होता है लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम रिमेन्स द कंजर्व इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन। What in elastic collision kinetic energy is conserved, super elastic collision kinetic energy is increased, in elastic collision kinetic energy is decreased, यानी loss of kinetic energy in elastic collision kinetic energy is decrease, मतलब kinetic energy का loss होता है, loss in kinetic energy। परफेक्टली इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि एक बॉडी आती है और दूसरी बॉडी से टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद उसी के कांटेक्ट में आ जाती है और सिंगल बॉडी बनती है और दोनों बॉडी एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं आफ्टर द कोलिजन। जैसे कि यहाँ पर कोई बॉडी m1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, एक बॉडी m2 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 इक्वल टू 0 है। अब ये बॉडी, इस बॉडी, क्योंकि ये बॉडी तो रेस्ट में है, u2 का मतलब जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इट मीन्स दिस बॉडी इज इन रेस्ट। जब ये बड़ी वाली बॉडी आती है और इस छोटी वाली बॉडी से टकराती है, तो दोनों क्या बन जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है। दे आर मूविंग विद ए कॉमन वेलोसिटी v आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो देखिए, नंबर 1 करेक्टरिस्टिक क्या होता है मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो मीन्स सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। तो देखिए, इनिशियल मोमेंटम, फर्स्ट बॉडी के इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1u1, सेकंड बॉडी का m2u2, और टोटल मास क्या हो जाए, क्योंकि अभी सिंगल बॉडी बन चुकी, तो टोटल मास m1 प्लस m2 और इनटू वेलोसिटी। भाई, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर फाइनल मोमेंटम है, तो फाइनल मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 और फाइनल वेलोसिटी v। तो देखिए, u2 सेकंड बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो m1 u1 यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू b। यहाँ से हम b का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने b का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो v इक्वल टू आ जाएगा m1 अपॉन m2 प्लस m1 प्लस m2, v इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। क्यों ऐसा किया, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें मिल जाएगी और फाइनल वेलोसिटी के मिलने से हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमें पता लग जाएगा, कितना लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो के इज़ नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, इसका मतलब इसमें लॉस होता है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है डेल्टा के इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अब ऐसे लॉस कैसे पता लगेगा, मान लीजिए अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम है, तो हमारा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। भाई, अगर काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर नेगेटिव आता है, तो इट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज़ डिक्रीज्ड,
ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो देखिए डेल्टा के इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, डेल्टा का मतलब लॉस, के का मतलब इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला फाइनल मास m1 प्लस m2 और वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ मास क्या है m1 और u1 स्क्वायर। अब देखिए सेकंड बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि सेकंड बॉडी का सेकंड बॉडी किस में, रेस्ट में है, तो सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। क्लियर। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भाई अगले नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, या तो हमारा ये v की फॉर्म में हो या फिर u की फॉर्म में हो। तो हम क्या करते हैं, v का वैल्यू हमारे पास है तो v का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं m1 m2 और u की फॉर्म में। तो हमने पुट कर दिया, देखिए हाफ m1 m2 और b का स्क्वायर है, तो इस वाली वैल्यू का यहाँ पर क्या आ जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 और u1 का होल स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखिए अब हाफ m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर। अब देखिए ये पावर जो है इससे डिवाइड हो जाए भाई, यहाँ पर 1 पावर यहाँ पर 2 पावर डिवाइड करेंगे ना, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितनी पावर बचेगी, 1 पावर बचेगी। तो देखिए डेल्टा के इक्वल टू माइनस m1 u1 स्क्वायर m1 प्लस m2। ये देखिए हमने एलसीएम ले लिया है, ठीक है, ये यहाँ पर देखिए डिवाइड किया है, फिर हाफ m1 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर। हम यहाँ से एलसीएम कर लेंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर m1 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 1। यहाँ से क्या करेंगे, ये इसका एलसीएम कर लेते हैं, यहाँ से हमने कॉमन कर लिया, क्या कॉमन किया है, हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर m1 बचेगा अपॉन m1 प्लस m2 माइनस यहाँ से पूरा कॉमन निकल जाएगा, इसका एलसीएम करेंगे तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसका इसके साथ एलसीएम तो m1 एलसीएम करेंगे मतलब इसका 1 से मल्टीप्लाई तो m1 माइनस m1 और माइनस m2 माइनस m1 प्लस m1 कैंसिल, और ये माइनस साइन कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो इस माइनस साइन हमने पहले उठा कर रख लिया, हाफ m1 u1 स्क्वायर m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है ना। तो डेल्टा के लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर। तो दिस इज़ द नेगेटिव क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। और किस फॉर्म में लॉस होगा, साउंड और हीट की फॉर्म में लॉस होगा। जैसे मान लीजिए कोई ट्रक जो है किसी कार से टकराता है तो ट्रक की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, और जब टकराएगा, जब कोलाइड करेगा, ट्रक कार के साथ कोलिजन करेगा तो उसमें क्या आएगा, आवाज़ आएगी, मतलब साउंड आएगा, ठीक है, और जब टकराएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर वजह से क्या पैदा होगी, हीट, तो वो काइनेटिक एनर्जी का ही लॉस होता है। अब देखिए दूसरा हम किस तरह से इसके मेथड का पता लगा सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पर पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पुट किया, इनिशियल पुट किया, और फिर से यहाँ पर बी का वैल्यू डाल दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से बी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया, हाफ से हाफ कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 m1 u1। देखिए m1 का पावर एक पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से m1 बचेगा, u1 स्क्वायर, इसका 2 पावर 1 पावर से कैंसिल। अब हमारा बचा क्या है, ये हमारा बचा है, और ये वैल्यू क्या है, 1 से कम है, m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वैल्यू क्या है, 1 से कम है, तो हमने लिख दिया विच इज़ लेस देन 1। तो यहाँ से भी जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 1 से कम रेशियो निकल के आ रहा है। भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है। 1 से ज़्यादा आता तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती, और 1 के बराबर आ जाता तो 1 के इक्वल आ जाता तो काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। दिस अगेन, फिर से देखिए हमारा प्रूव हो चुका है यहाँ पर, दिस अगेन शोज
दैट द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन। अब हमें फिर से यहाँ पर प्रूव कर लिया हमने कि जो है जो काइनेटिक एनर्जी है वो आफ्टर द कोलिजन क्या है हमारी, कम है। बिफोर द कोलिजन काइनेटिक, बिफोर द कोलिजन से, आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी KF आया है वो हमारा क्या है, लेस है बिफोर द कोलिजन से। क्यों? क्योंकि 1 से कम वैल्यू आई है इसलिए। ठीक है, थैंक यू।